तो हम ये कह रहे थे। साची, या तो वॉल्यूम बढ़ाओ या इधर आकर बात करो। तो हम ये कह रहे थे कि साची, कुछ समझ नहीं आ रहा है। साची, साची। हाय राम। श्रीमान जी, हमसे गलती हो गई। हम इधर से आ रहे थे ना, तो हमारा पैर फिसल गया। हम जानबूझ के अरे चुप, हमने बोला तुम्हारी गलती है। बताओ क्या बोल रही थी? वो कुछ नहीं श्रीमान जी, जाने दीजिए। देखो, अब हम क्यूरियस हो गए हैं, जाने नहीं दे सकते। साफ साफ बताओ, दादी की टेंशन का और तुम्हारे गांव के कुंवारेपन का क्या कारण है? जूस। क्या? हाँ, हम सही बता रहे हैं। हमारे गांव में जितने भी लड़के आपके ई वाला जूस पीते हैं ना, उन सबका रिश्ता नहीं हो पाता है, और इसीलिए आपका भी रिश्ता नहीं हो पा रहा है। देखिए, अगर आपका अकेले बात होता तो हम कुछ नहीं बोलते, लेकिन बड़ी नानी की ई हालत हमसे देखी नहीं जाती, इसीलिए हम बोल रहे हैं। सिर्फ उनके लिए आप आपका ई वाला जूस पीना छोड़ दीजिए, और उसके बाद 11 सोमवार का व्रत रखिए। फिर देखना आपके झट से कैसे रिश्ता तय होता है। ये सब क्या बकवास कर रही हो तुम? हमसे नानी की हालत देखी नहीं जा रही है, वो परेशान है, इसीलिए आपको आकर बोले। देखो साची, वो हमारी दादी, हमें पता है उनसे कब और क्या बात करनी, हम कर लेंगे। और दूसरी बात, आज के बाद कभी हमें हमारी शादी के लिए मत बोलना, समझी? इनको कुछ बोलो तो ये सुनते ही कहाँ हैं। बहुत जिद्दी है श्रीमान जी। गई नहीं अभी तक? दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, हम शादी नहीं करेंगे। लगता है हम अपना मोबाइल कमरा में ही भूल गए। अच्छा ठीक है, आप रुको, हम लेके आ रहे हैं। नहीं नहीं, तुम जाकर गाड़ी में बैठो, हम लेकर आते हैं, और एसी भी चलवा देना। हे प्रभु, ये तो फिर आ गए। हमको फिर से डांटने आ रहे हैं का? सत्यानाश, हम तो कुछ किए भी नहीं है, लेकिन सुंदरी मैडम तो मानेंगे भी नहीं। हमको ही सुना देंगे, बोलेंगे हम ही जानबूझ कर गिराए हैं। हे भगवान, हे भगवान, क्या करे? हे राम बचा लो, हे राम, हे राम, हे राम। मिसेस स्वरूप, इतनी तैयारी? ऑफिस जा रही हैं क्या? नहीं, थोड़ा काम था तो बाहर जा रहे हैं। क्यों, ऑफिस में कुछ काम है क्या?
ऑफिस में काम तो चलता रहता है, लेकिन आपकी ऑफिस में कोई जरूरत नहीं है। दरअसल हमारी कुछ मीटिंग्स थी तो इसीलिए जा रहे थे। सोचा आपसे पूछ लें कि वहां आके आप हमारा रास्ता तो नहीं काटने वाली। अनलकी होता है ना थोड़ा। हम अपने काम में व्यस्त हैं, तुम अपने काम में रहो। चलते हैं। अभी मिसेस स्वरूप देख लेती ना, फिर पता चलता तो। मतलब आपने सब देखा? तो क्या हमें दौरा पड़ा था जो चाहती हुई मिसेस स्वरूप को रोक के उनसे बातें करते? आपने आज फिर हमारी मदद की, धन्यवाद श्रीमान जी। इसका मतलब वो शादी वाली बात को लेके आपने हमें माफ कर दिया है ना? सच बात तो यह है कि दादी की भलाई सोचने वाले लोग कम हैं, और जो लोग सोचते हैं उनकी मदद हम जरूर करते हैं, क्योंकि दादी हमारी फेवरेट है। और रही बात शादी की, तो क्या बोला था हमने तुम्हें? फिर कभी बात मत करना। गलती हो गई। ऐसी गलती हम फिर से नहीं करेंगे। हमको माफ कर दीजिए। हम दोबारा इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। बस करो, कभी माफी, कभी श्रीमान जी, कभी ये उठक बैठक, क्या करती रहती हो? हाथ नीचे करो। श्रीमान जी की बुद्धि तो हवा से भी तेज है। एक तरफ वो पर्स गिरना और दूसरी तरफ सुंदरी मैडम का ध्यान भटकाना। गजब है श्रीमान जी। आपसे क्या छुपा है प्रभु, आपने ही तो सब कुछ दिया है। फिर भी ये बेचारी आपकी चौखट पर झोली फैलाकर खड़ी है। शौर्य की शादी की चिंता हमें दिन रात सता रही है प्रभु। भगवान, आज तक हम हमारे लिए और अपने परिवार के लिए मांगते आए हैं। आज हम श्रीमान जी के लिए कुछ मांग रहे हैं, इसीलिए आपके पास आए हैं। ये घर में जब पैर रखे तो हमें लगा यहाँ एक एक मिनट मुश्किल है। फिर हम श्रीमान जी और बड़ी नानी से मिले। वो लोग तो अच्छे लोग हैं ना। श्रीमान जी ने बार बार हमारी मदद की। वो खराब जूस पीते हैं लेकिन आदमी खराब नहीं है। हमको तो लगा था वो बहुत खराब है, लेकिन हम गलत थे। वो तो बहुत अच्छे आदमी हैं। लाखों में एक है हमारा शौर्य। हमें आप पर पूरा भरोसा है प्रभु, लेकिन वो शादी के लिए राजी ही नहीं हो रहा है। आप कैसे भी करके उसको राजी करवा दीजिए प्रभु। फिर लड़की, रिश्ता, तैयारियां, सब कुछ भी तो करना है ना। श्रीमान जी तो शादी के बारे में बात करने के लिए मना कर चुके हैं, और ये बात हम नानी से बोल नहीं सकते। तो केवल बचे आप। नानी को इतनी चिंता है कि उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। कैसे भी करके नानी की वो चिंता दूर करवा दीजिए भगवान जी। श्रीमान जी का जूस छुड़वा दीजिए। बस आपका ही लिखा है जो होता है। इस बेबस बुढ़िया की प्रार्थना सुन लीजिए प्रभु। हमारी समस्या का समाधान कीजिए प्रभु। आशीर्वाद दीजिए प्रभु, हम पर कृपा बनाए रखिए। मालकिन, हमको नहीं मिला, कंबल नहीं मिला मालकिन।
आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। आग! हम है यहाँ, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। कोई पानी लाओ! आप ठीक है ना? आग बुझ गई है, अब आपको कोई खतरा नहीं है। आइए, आप यहाँ आइए। अरे कोई कुर्सी ला दो प्लीज। घबराइएगा नहीं, बैठिए। थैंक यू। कोई पानी ला दीजिए प्लीज। पानी लीजिए। लंबी सांसें लीजिए, घबराइएगा नहीं। आपने तो हमें डरा ही दिया था। अब ठीक तो है? तुम नहीं होती तो आज हमारे साथ का अनहोनी हो जाती। कौन हो तुम बिटिया? दादी वो मैं, सब तैयारी हो चुकी है, चलिए जाप का मुहूर्त निकला जा रहा है। हमें जाप करने के लिए बैठना है तो हम आपसे अभी बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम हमारा नंबर आपके फ़ोन में डाल देते हैं। आपको कुछ भी ज़रूरत लगे तो हमें फ़ोन कर दीजिएगा, ठीक है? ये आपका पानी, हम आते हैं। हम आपसे विनती कर रहे हैं, हे भगवान, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ जानते हैं। श्रीमान जी बहुत अच्छे आदमी हैं। जब जब हम दिक्कत में आए हैं ना, वो हमारी मदद किए हैं। और बड़ी नानी, वो तो हमको हमारी नानी जैसा ही प्यार करते हैं। श्रीमान जी का जूस छुड़वा दीजिए ना, उनका जूस छूट जाएगा तो अच्छा सा रिश्ता भी हो जाएगा। सुंदर सी कन्या बहू बन के इस घर में आएगी और बड़ी नानी की सारी चिंता खत्म हो जाएगी। भगवान, ये सब काम करा दीजिए ना, हम वचन देते। ये सब काम हो जाएगा तो हम एक दिन का व्रत रखेंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवाः स्थानि धर्माणि प्रथमानि आसन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसन्नसायिने नमो वयं वैष्णवाय विद्महे तमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवो ददातु। कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः। आप मंत्र जारी रखिए, मैं आता हूँ। पंडित जी सुनिए। जी ललिता जी। पंडित जी, ये लड़की कौन है? अब नाम तो नहीं पता है ललिता जी, लेकिन हर साल इसी तारीख पर आती है और अपने पति के लिए महामृत्युंजय जाप कराती है। इनके पति जहाँ भी रहें, स्वस्थ रहें, और इसी कारण से वो यहाँ जाप कराती हैं। मतलब शादीशुदा है? नहीं नहीं, ये अपने होने वाले वर के लिए जाप कराती है और भगवान से प्रार्थना करती है। ठीक है पंडित जी, धन्यवाद। आजकल के जमाने में कोई अपने हो चुके पति के बारे में इतना नहीं सोचता, और ये होने वाले पति के लिए इतना कुछ कर रही है। हे भगवान, इसकी सारी मनोकामना पूरी करना। ये एक्सीडेंट के पीछे विक्रांत का नाम आ रहा था। जी पापा, आप बुलाए थे? विक्रांत, जो कुछ सुनने में आ रहा है वो अच्छा नहीं है। हम समझे नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? वो सत्या और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है?
आपको कौन बोला? तुम ये भूल जाते हो विक्रांत कि तुम्हारा बाप भी पुलिस में था। तुम्हारी मां सत्या से मिलने अस्पताल गई थी, वहीं पता चला है। गौरी से तो हम बाद में निपटेंगे, पहले तुम ही बताओ, एक लड़की ताव देगी तो तुम सहोगे? मर्द हो कि नहीं? पापा, वो किशन, उसका हाल नहीं देख पा रहे थे हम। बीच मंडप में एक लड़की उसको जलील करके निकल गई, लेकिन सच्ची हम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। हम तो बस दोनों को आमने सामने बात कराना चाहते थे, इतने में एक्सीडेंट हो गया। मतलब दोस्त के झांसे में आकर तुम पुलिस की वर्दी का इस्तेमाल अपने लिए कर रहे थे? नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। वाह, आज इतना कानून जान गए हो कि अपने बाप को ही कानून सिखा रहा हो। विक्रांत, कान खोलकर सुन लो, वर्दी का गलत इस्तेमाल करने वाले से हम सख्त नफरत करते हैं। जब ये वर्दी तुमको मिली थी, हम क्या बोले थे? ईमानदारी है तो इज्जत है। वही भूल गए, लगा लिया वर्दी पे दाग, वर्दी के साथ बेईमानी की। एक लड़की की मुट्ठी में तुम्हारी वर्दी और गर्दन दोनों है विक्रांत। पापा, वो लड़की मामले को ज्यादा खींच रही है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम कैसे भी करके ये मामला सुलझा लेंगे। और आपसे वादा करते हैं, आगे से कभी भी अपनी इज्जत और अपनी वर्दी पर आंच नहीं आने देंगे। बेटा, हम जिंदगी में बहुत कुछ नहीं कमाए, लेकिन इज्जत कमाए हैं, इज्जत। तुम्हारी एक गलती के कारण हमारी इज्जत दांव पर है। याद रखना, एक मर्द के लिए उसकी इज्जत और रुतबा ही सब कुछ होता है। इज्जत नहीं तो कुछ भी नहीं। आ जाइए। अरे भाई साहब, हमें कुछ बात करनी थी आपसे, पर लगता है आप बिजी हैं। हम बाद में आते हैं। नहीं नहीं भाभी जी, आइए, क्या बात है? वो कहा है ना भाई साहब, हम आपको कुछ बोलना चाहते थे। घर की बेटी बाहर जाके काम करे, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हमको। लगने का क्या है भाभी जी, सही बात है ना? सही बात तो है भाई साहब, गरीबी भी एक चीज होती है। देखिए ना, रिंकी को बचपन से सिलाई सीखने का बहुत शौक था, और हम है कि इतना रकम कभी जोड़ नहीं पाए इसके लिए एक सिलाई मशीन खरीदने के लिए। सिलाई मशीन? जी, बेचारी घर पर बैठ बैठ कर करेगी भी तो क्या करेगी, थोड़ी ना उसको किसी दर्जी के यहाँ भेज दे काम करने के लिए। भाई साहब, 20-25 हजार रुपए लगेगा। मैं क्या सोच रही थी, उसको एक सिलाई मशीन दिला दे, शौक भी पूरा हो जाएगा, घर के कपड़े भी सिल जाएंगे और 2-4 हजार रुपए भी कमा लेगी। वाह भाभी जी, बहुत बढ़िया विचार है आपका। इसीलिए भाई साहब, हम सोच रहे थे कहीं से भी 20-25 हजार रुपए कर्जा ले ले। और हम तो इतना गौरी बहन की तरह गुनी नहीं है, अनाज में पैसा बचा बचा के कुछ जोड़ पाए, इसलिए कर्जा लेना ही बेहतर होगा। भाभी जी, आप हमारे रहते हुए कर्जा काहे उठाएंगी? जाइए, गौरी ने जो बचत के पैसे रखे हैं उनसे ले लीजिए और मशीन ले आइए। नहीं नहीं अंकल जी, हम आपसे बहुत कुछ लिए हैं, अभी पैसे ले रहे हैं तो ब्याज के साथ ही लौटाएंगे। जब हम बात कर रहे हैं तो बीच में काहे बोल रहे हो? भाभी जी से ब्याज लेके जाइए, गौरी से बोलिए हमने बोला है पैसे देने के लिए। शौक भी पूरा हो जाएगा,
रहे सहे घर की साज सजावट में मशीन काम में भी आ जाएगी और पैसे भी बचेंगे, क्योंकि घर की औरतों के कपड़े घर में ही सिलेंगे। हुआ ना डबल फायदा। लड़कियों को इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि शादी के बाद घर संभालना होता है। भाई साहब, आप तो हमें कुछ कहने ही नहीं देते। चाहिए, पैसे ले लीजिए। देखा, घी भी निकल गया, उंगली टेढ़ी भी नहीं हुई। चलो यहाँ से। विक्रांत को जो करना है करें, उससे पहले हमें ही संभालना पड़ेगा। काहे की बात हमारी इज्जत की है, और इज्जत के लिए हम कुछ भी करेंगे। ये लीजिए। हाँ, थैंक यू। ये भी कोई पानी है? असली मजेदार पानी का होता है पता है तुमको? जो सब पीते हैं हम वही पानी लाए हैं। कोई दूसरा पानी लाए का? अरे नहीं नहीं। ए मीठी, इधर आओ। आओ तो सही। देखो, ये नई लड़की को मजेदार पानी का होता है पता ही नहीं है। हम बताते हैं, तुमको भी बता देंगे। लो, शुरू हो गया इनका भाषण। देखो, पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड समझती हो? अरे दुनिया दुनिया, पूरे दुनिया में कई तरीके के पानी होते हैं, लेकिन असली पानी वही होता है जो बोतल में मिलता है। अरे तभी तो उसका दाम है कि नहीं? दाम? पानी का भी दाम? हमारे गांव में तो नल से नहीं तो नदी से पानी लाते हैं, उसका तो कोई दाम नहीं होता। वो भी कोई पानी होता है? बेकार पानी होता है वो, बीमारी वाला। असली पानी ना तरह तरह की बोतल में तरह तरह के रंग का मिलता है। काला पानी सुने हो? ब्लैक वाटर। विराट कोहली पीता है ब्लैक वाटर। अरे थॉट आइडिया। हम क्या सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि यहां पर एक काला पानी का फैक्ट्री लगा ही देते हैं। फायदा होगा, फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। लो, सुंदरी मैडम आ गई। मम्मी जी, सही टाइम पे मैडम जी आ गई, नहीं तो दामा जी पानी पानी में सूरज डुबा देते। आपका बैठने का तरीका भी भूलते जा रहे हो। आदमी लाए थे और जानवर बनते जा रहा है। मम्मी जी, वो जाओ, कपड़े चेंज कर लो। हमारा बुद्धि ही काम नहीं करता। उस सत्या का नंबर लेना ही भूल गए। वो हॉस्पिटल का नंबर विक्रांत के पापा की डायरी में जरूर लिखे होंगे। हेलो, सत्या नाम की कोई लड़की है क्या वहाँ? जी जी, कोमल, मरीज का नाम कोमल है। हाँ जी, एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, बिल कितना बाकी है? वो हम उसके रिश्तेदार बोल रहे हैं। का
बिल माफ हो गया? ठीक है। उसका तो बिल ही माफ हो गया। जो हुआ अच्छा हुआ। चलो टेंशन खत्म। अब ये पैसा संभाल के वापिस डिब्बे में डाल देते हैं। अरे गौरी बहन, जी बहन जी। तो टोटल कितना जमा हो गया गौरी बहन? कुल 16,800। ई लो। पर मम्मी सिलाई मशीन तो 18,000 की है ना? तो क्या हुआ, और थोड़ा पैसा डाल देंगे, मशीन आ जाएगा। हाँ? ये क्या कर रही है बहन जी? वो क्या बात है ना बहन जी, हमारी रिंकिया को सिलाई मशीन चाहिए थी। हम यशवंत भाई साहब को बोले, भाई साहब बोले कि हाँ जरूर ले आएंगे। अब जाओ गौरी से पैसा ले आना। मम्मी तुमने एकदम बेस्ट हो। ये तो कुछ ज्यादा ही टेंशन में लग रहा है, खाना तक नहीं पूछे। साहब, हमको कंप्लेन करना था साहब। हाँ बोलो बोलो, सुन रहे हैं हम। हमारी सहेली कोमल, उसका एक्सीडेंट हो गया। वो अभी अस्पताल में है और ये एक्सीडेंट पुलिस वालों की वजह से ही हुआ है साहब। अच्छा, तब पुलिस वाला गाड़ी चला रहा होगा, है ना? नहीं। तो पुलिस वाले ने धक्का दे दिया होगा। जी जी नहीं। तो फिर पुलिस वाले ने किया क्या है? ये एक्सीडेंट पुलिस वाले की वजह से कैसे हो गया? पुलिस वाले हमारी सहेली का पीछा कर रहे थे। बड़ी सड़क में वो डर के मारे भाग रही थी और वो गिर गई और उसका एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी ने टक्कर मार दी उसे। गाड़ी से टकराई तो केस गाड़ी पे बनेगा ना, पुलिस वाले पे कैसे बनेगा? तुम जाओ गोपालगंज जाओ, वो गाड़ी वाले का ना रिपोर्ट लिखाओ, जाओ। नमस्ते। जो पुलिस वाले कोमल का पीछा कर रहे थे वो इसी पुलिस स्टेशन में काम करते हैं। हाँ, वो एसएचओ विक्रांत स्वरूप उनके नीचे। अब उनको बुला दीजिए, हम उनको पहचान लेंगे। और हाँ, हमने ना उनका फोटो भी लिए थे। ये देखिए साहब। अरे इस फोटो में तो किसी का भी चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, और कोई सबूत है कि खाली यही सबूत है? और सबूत नहीं साहब, और तो कोई सबूत नहीं है। कैसा सबूत है मोहतरमा? किसका चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है? कौन है, कहां से है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये नहीं चलेगा साहब। अब ठीक से देखिए ना, ये लोग यही थाने में काम करते हैं। अब ज्यादा बनिए मत, आप इन लोगों को अच्छे से जानते हैं। ए लड़की चुप रहो, मैंने बोला ना तुम्हारा फोटो साफ नहीं है। यहाँ से चुपचाप जाओ, बड़ा लेडी कांस्टेबल को बुलाऊंगा और उनसे निकलवाऊंगा, समझे? वो भी पूरा प्रसाद के साथ। जाओ निकलो।
आ जाते हैं टाइम खराब करने। अगर ईमानदार होता तो हमारा बात सुनता। ये तो SHO विक्रांत सर का गुलाम लग रहा है। सर सर एक आध फोटो ली है, अगर वो डिलीट हो जाएगा ना कोई केस नहीं बन पाएगा। विक्रांत जी को परेशान करने निकली है वो लड़की। हम कुछ करते हैं। नानी, जले का घाव बहुत तेज दर्द करता है ना। अब घाव है तो दर्द तो होगा ही। वो तो भगवान के घर में थे इसीलिए ज्यादा कुछ हुआ नहीं। हम तो इसी बात का शुक्र मना रहे, बचा लिए भगवान जी, है ना? अम्मा जी, हम ई का सुन रहे हैं। अम्मा जी, आपकी साड़ी जल गई मंदिर में। अब तुम्हें किसने बता दिया? हाँ, हमको कौन ही बताएगा। नौकर सबसे तो घर वालों को खबर लेना पड़ता है। आप ठीक तो है ना अम्मा जी? आग से बहुत डर लगता है हमें। तुम्हारे मन में तो यही चल रहा था ना कि हम ठीक ही ना हो, लेकिन हम ठीक ही हैं। लेकिन तुम आग से कब से डरने लगी? आग लगाने वालों को आग से डरना नहीं चाहिए। घाव लगा है लेकिन मजाक कर रही हैं। कर लीजिए। बड़ी अजीब बात है ना अम्मा जी, आप सौर्य के लिए मन्नत मांगने गई, लेकिन देखिए भगवान जी उल्टे आपको ही जला दिए। तुम नहीं समझोगी, भगवान जब कुछ देते हैं तो परीक्षा भी लेते हैं। बस हमारा मंदिर जाने का मनोरथ सफल हो गया। हमें तो लगता है बहुत जल्द सौर्य की शादी भी हो जाएगी। आपको लग रहा तो मतलब हो ही जाएगी। हमको लगता है हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सबसे पहले हम सौर्य का कमरा ठीक करेंगे। मीना बाजार बनाया हुआ है। अब कोई हमारे जैसी खानदानी लड़की आएगी तो क्या ही सोचेगी। खानदानी? तुम? कौन सा खानदान था तुम्हारा? खानदान देखते तो तुमको बहू बनाते, और शौर्य का कमरा उसकी होने वाली पत्नी देख लेगी। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। हे अम्मा जी, आप भी ना, अब हम तो इस खानदान से जुड़ गए तो हुए ना खानदानी। पर असली बात तो ये है कि सौर्य की शादी होने वाली है। मजा आ गया सुन के। अम्मा जी, अब हम चलते हैं। साची बिटिया जी। ये बर्फ लगाने से जलन थोड़ा कम हो रहा है, और थोड़ा बर्फ ले आना। जी। आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? मिसेस स्वरूप को भी दादी के रूम से हंसते हुए। हाँ। बर्फ तो काम करेगा ही, लेकिन नानी आलू का लेप बना दे। सुने हैं जलन का घाव जल्दी ठीक हो जाता है। जलन? कैसे जल गई? हम मंदिर में थे, अब दिए से अचानक से साड़ी में आग लग गई। वो तो भला हो लड़की का जो अचानक से आके हमें बचा ली।
बस एक ही दो घाव है, अब साची इसका इलाज कर रही है। कुछ नहीं है, देख लो। दादी आप भी ना। वो हम लेप बना के लाते हैं। ठीक है। थैंक यू साची। हमने आज एक नया अजूबा देखा, आपकी नई सहेली, तो पूछने आ गए। सहेली? हाँ, मिसेस स्वरूप बड़ी मीठी मुस्कान लेके आपके कमरे के बाहर जा रही थी। वो हमारी सहेली कभी नहीं बन सकती। अरे आग और पानी कभी एक हो सकते हैं का? अब ना कुछ दिनों के लिए आप आग का नाम भी नहीं लेंगे और बाहर भी नहीं जाएंगे। अकेले बाहर जाती हैं और कुछ ना कुछ कहानी हो जाती है। हम जाएंगे, जरूर जाएंगे। जब तुम हमारी बात नहीं सुनते हो तो हम भगवान से ही बात करेंगे ना। आप हमारी वजह से मंदिर गई थी? हाँ, तुम्हारी शादी के लिए मन्नत मांगने गई थी। दादी आपसे 100 बार बोल चुके हैं। बोल चुके हो तो हम भी बोल चुके हैं, बस बात यही खत्म। अच्छा सुनो ना, एक काम कर दो, वो जो लड़की हमारी जान बचाई थी उसका नंबर लाए हैं, उसको थोड़ा हमारी तरफ से धन्यवाद कर दो। मंदिर में उससे बात नहीं हो पाई, तुम थोड़ा फोन लगाओ तो। अच्छा लाइए, अपना फोन दीजिए। शौर्य, आप हमसे बात करना चाहते हैं? Your call has been forwarded to voicemail. Please record your message after a beep. हेलो, हम शौर्य स्वरूप बात कर रहे हैं। आज आपने जिसकी मंदिर में हेल्प की थी वो हमारी दादी हैं, तो आपसे मिलके थैंक यू बोलना था। हेलो, हम शौर्य स्वरूप बात कर रहे हैं। आज आपने जिसकी मंदिर में हेल्प की थी वो हमारी दादी हैं, तो आपसे मिलके थैंक यू बोलना था। तो आपसे मिलके थैंक यू बोलना था। तो आपसे मिलके थैंक यू बोलना था। चांद तारों से कहो अभी ठहरे जरा, चांद तारों से कहो कि अभी ठहरे जरा। पहले इश्क लड़ा लूं उसके बाद लाऊंगा, पहले इश्क लड़ा लूं उसके बाद लाऊंगा। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16 17 सितारे संग बांध लाऊंगा। ऐसी लड़की तो हम आज तक नहीं देखे, एकदम अलग, सुंदर भी है और संस्कारी भी। उस लड़की से जब मिलने जाना तो खाली हाथ मत जाना, एक सुंदर सा तोहफा जरूर दे देना। लड़की? अच्छा, तो लड़की के लिए तोहफे लेके जा रहे हैं? क्या दादी, भैया की सेटिंग फिक्स हो गई? हाँ वागो। बेफिक्र रहिए दादी, आपकी जिसने जान बचाई है उससे हम जरूर मिलेंगे और तोहफा भी देंगे। चलते हैं।
हमें हमारे स्कूल पे ही बुला रही है। हमें जानती है क्या? कॉल कर लेते हैं।